औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, ओके न्यूज़ टीवी, फेसबुक पर, सरगोदा सोशल मीडिया और राना साजिद के साथ पेज से मैं हूँ आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई मसाइल है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 0321600749 नोट फरमा लें और किसी भी शिकायत की सूरत में हमें आगाह करें। इंशाअल्लाह हम आपकी आवाज हुकाम बला तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ कर रहे हैं, उनके ख्यालात आवाम तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे प्रोग्राम के जरिए अपनी आरा, अपने तजिए, अपने तबसरे और आजकल के जो हालात में एनालिसिस है वो पेश कर रही हैं। नाजरीन, आज एक सरगोदा की बहुत बड़ी शख्सियत जिनको कारोबारी तौर पर सरगोदा में एक अथॉरिटी समझा जाता है, राहत जरी के मालिक, गोलचौक सरगोदा में बहुत बड़ा बिजनेस है राहत जरी का, तो उसके चीफ एग्जेक्टिव हैं और सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक एग्जेक्टिव मेंबर हैं और अंजुमन ताजरान गोलचौक सरगोदा के प्रेसिडेंट हैं जनाब शफीकुर रहमान साहब। आज हमारे साथ मौजूद। हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने सरगोदा में जो शादी ब्याह का जो लिबास है, जो खास लिबास है, हमारी यहाँ पे सदियों की तहजीब है, रवायत है और हमारे यहाँ इस लिबास को बड़ा पसंद किया जाता है। जनाब शफीकुर रहमान साहब हमें बता रहे हैं कि उन्होंने इस कारोबार का कैसे आगाज किया और इस कारोबार को कैसे उन्होंने जिद्दत दी है। जनाब शफीकुर रहमान साहब। सरगोदा शहर को मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ शहर के लिए एक गिफ्ट दिया है जिसका नाम है राहत फैशन सेंटर, जो सरगोदा की पहचान है और जो सरगोदा की चंद चीज़ें जो पूरे पंजाब में जिन्होंने अपना नाम पैदा किया है। राहत फैशन सेंटर 3 नामों से एक नाम है और मुझे इसमें मेरी जान का, मेरे वक्त का, बचपन, जवानी और इस वक्त तक जितना हिस्सा मैंने इस राहत को दिया है, शायद मैंने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में भी इतना हिस्सा सर्फ नहीं किया और उसी वजह से अल्लाह पाक ताला ने मुझे इस इनाम से नवाजा है और मैं उसका बेहद मशकूर हूँ कि उसने मुझे इस अदारे का। सर ये बताएं कि सरगोदा में आपने ये ट्रेंड नया दिया या इससे पहले ट्रेंड था? ये जो रहत का स्टाइल है, इसकी अल्लाह बे से लेकर जो जिस स्टेज पे हमने पहुँचे हैं, इस हर चीज़ की बुनियाद रखने वाला है इंशाल्लाह मैं खुद ही। इसकी मुनफरिद बात क्या है? इसकी मुनफरिद बात यह है कि जो 40 साल से जब मैंने ये इस कारोबार का आगाज़ किया था, जो फैमिलियाँ मेरे साथ इस बिज़नेस में मेरे साथ आके मुंसलिक हुई, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि वो उनमें से 60% लगा लो, 60% फैमिली अब भी हमारे साथ अटैच हैं बिज़नेस की वजह से। और इतना रिश्ते, इतनी तल्लकदारी अब रिश्तों में भी नज़र नहीं आती जो राहत की अपने कस्टमर के साथ है। ये मेरा मान है। अच्छा, आपने जो दुल्हन का लिबास है, रूसी लिबास है, ये उसमें कोई सदियों से है। हाँ, उसकी क़दामत को और जिद्दत को आपने इकट्ठा किया है। लेकिन नहीं, ये बात ये कुलिया है नहीं है। अच्छा, ये कुलिया ये होता है कि हर बंदे की ये एक लिबास होता है जिसकी हर इंसान को ज़रूरत होती है इस शादी के मौके पर। लेकिन आला दुकानदार की ये सलाहियत होनी चाहिए कि उस गाहक के मेयार के मुताबिक, उसके पैसों के मुताबिक उसको उसकी मनपसंद में राज़ी कर दे। और यही कुलिया हमने गाहक के पैसों को उसकी मनपसंद के मुताबिक लेके आना, यही कुलिया अपनाया था और यही कुलिया अब भी मेरा यही है। और अच्छा, हमारा मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ ज़रा अलग से, कि पहले एक ट्रेंड था और इस्लाम ये कहता है कि लड़की और लड़का जैसे ही सने बलूगत को पहुँचने लगे उनकी शादी, उनका निकाह कर दिया जाए। आपके ख्याल में शादी ब्याह के लिए अच्छी उम्र, मुनासिब उम्र कौन सी है? अगर जब मैंने ज़िंदगी का आगाज़ किया था ना, ये सरगोदा में यहाँ पे रिवाज था, जब हमारे पास जो कस्टमर आते ना, जब मैं उस वक्त ना मैं फ़र्स्ट ईयर में पढ़ता था तो मैंने शॉप बना ली थी। फ़र्स्ट ईयर में मैं पढ़ता था, मैंने शॉप बना ली थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि सरगोदा की बहुत ज़्यादा जो ये फैमिली थी ना, ज़मींदार फैमिलियों के साथ हमारे शहर का लिंक था, जो इनकी फैमिलियों में ना 35-40 साल से उम्र से कम शादी का ट्रेंड ही नहीं था। अच्छा,
लेकिन अब तो ये ट्रेंड बदल गया है, जल्दी करने लग गए हैं। अब लोग जल्दी उसमें बहुत जल्दबाजी आ गई है। लेकिन ये पहले जो जब मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया उस वक्त ये 35-40 साल से कम वाला ट्रेंड था ही नहीं। उस वक्त इतनी उम्र में लोग शादियाँ करते थे, जिम्मेदार। लेकिन जल्दी शादी का फ़ायदा है यार, ये फ़ायदा नुकसान तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है, मैं तो अपने काम के मुतालिक ही बता सकता हूँ आपको। मतलब आपका तजर्बा है ना इस फील्ड में। लेकिन ये है कि जिसके पास वसाइल हों, बजाय कि वो वसाइल को गलत इस्तेमाल करें, हाँ, वो वसाइल को ना फिर बजाय गलत इस्तेमाल करे, इसलिए उसका होना ज़रूरी है। अच्छा, शादी ब्याह में अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आप इसके लिए क्या मशवरे देंगे कि माशरे में कैसे कोई ठहराव आ सकता है? एक दूसरे की ख़ास तौर पे जिसको कहते हैं ना रीस में देखा जा के साहब हम तुसी ना बच्चियां नहीं गल्लां करते पे। हाँ, इत्थे इन्ना फर्क पै गया है, एक बंदा चिंची ते है ते एक बंदा हवाई, एक बंदा चिंची ते बह के शादी खरीदारी करता पे, एक बंदा हवाई जहाज ते बह के खरीदारी कर रहा है। अच्छा, हुण तुसी मेरे को सवाल पूछते पे हो जी कि ट्रेंड की हो गया कि नहीं हो गया। इतना बड़ा फ़र्क है। एक बंदा चिंची के ऊपर ना सामान, शादी का सामान बांध के उसकी पंड बना रहा है, हाँ। और दूसरा बंदा हवाई जहाज़ में दुबई से शॉपिंग करके उसको लोड करा रहा है। अब आपका मकसद है कि ये कंपटीशन नहीं किया जा सकता? इसको मैं हाँ इसको मैं आपको कैसे समझाऊँ? कंपटीशन नहीं किया जा सकता, हाँ, अपनी अपनी हदूद में रहना होगा, मकसद ये है। इतना गैप है। हाँ, और कोई अपनी सम्मत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई अमीर बंदा तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मैं किसी नीचे मेरे लो लेवल पे 5,000 गरीब लोग हैं, मैं उनकी दिल आज़ारी ना करूँ। हाँ। वो भी दिल आज़ारी करने से बाज नहीं आता, और जो नीचे वाला तबका है वो भी दिल आज़ारी करने से बाज नहीं आता कि मैं ही मुड़ जाऊँ। दोनों तबकों की अपनी अपनी ज़िद्दों पे अड़े हुए हैं, और उसी की वजह से हमारे मुल्क के जो हालात हैं जो नहीं सुधर रहे और लगता है नहीं सुधरेंगे, ये इसमें कुछ हमारी अनाएँ और ज़िद्दें भी हैं। नाज़रीन, आपने शफीक रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी। उनकी गुफ्तगू जहाँ पे कारोबारी तौर पे हमें बहुत सारे आइडियाज़ दे रही है, और उनकी गुफ्तगू से हमें बहुत सारे जो आइडियाज़ मिले हैं और तजर्बात मिले हैं, और उन्होंने हमें टिप्स दी हैं। और ये एक आज के दौर में एक मैसेज भी है कि लोग किस तरह का ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और हमारे माशरे के अंदर जो इस वक्त तफरीक है वो तफरीक कहाँ पे खड़ी हुई है, कहाँ तक लोग अपने अंदाज से सोच रहे हैं। तो नाज़रीन, इन्हीं बातों और ख़बरों के साथ इंशाल्लाह हम आइंदा फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।